तो हाशमी साहब ये बड़ा लेजिट पॉइंट है इरफान का, मगर मोहम्मद सरफराज ने फिर मेंटर की खिदमात जो सर अंजाम दी, गिवन के नफ्सियाती तौर पर और साइकोलॉजिकली हाउ ड्रिवन यू नीड टू बी, सरफराज को भी इसका क्रेडिट देंगे आप? बिल्कुल, सरफराज को भी उसका बड़ा क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ये ओवरऑल एक प्रोसेस होता है स्पोर्ट्स में। मैं कभी भी मैजिकल परफॉर्मेंस आपको नहीं जितवाती, आपको एक प्रोसेस जितवाता है। 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैंपेन शुरू की थी, कैच देम यंग। अंडर 13 के प्लेयर्स उठाए थे, उनमें से सारे प्लेयर वही हैं जो उस कैच देम यंग में आए थे और अब अंडर 19 में परफॉर्म कर रहे हैं। फिर शाहिद अनवर जो हेड कोच है, वो डोमेस्टिक के बड़े अच्छे कोच हैं, अंडर 19 के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अजहर अली ने एज डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट बड़ा अच्छा काम किया। वो सारा एक प्रोसेस लेके ये टीम बनी। फिर सरफराज को जो लेके आए वो भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। एक ऐसा कप्तान जिसने आखिरी जूनियर वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए 2006 में जीता, एक ऐसा कप्तान जिसने इंडिया को फाइनल में 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में हराया। उसने मेंटोरशिप की, उसने बताया कि हम पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी में भी हारे थे, हम दूसरा मैच चैंपियंस ट्रॉफी में जीते, तो यहाँ भी हम जीत सकते हैं। और उसकी बातों से उसको ड्रेसिंग रूम में बैठा देखकर प्लेयर बड़ा इंस्पायर हुए। और सामने एक ऐसी टीम थी जिसका एक्सपोजर आप देखें, दो प्लेयर उनके आईपीएल में खेल के $1 मिलियन प्लेयर हैं, आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी। अभी उन्होंने इस साल जून में इंग्लैंड का टूर किया, 2 टेस्ट खेले, 3 वनडे खेले, 3-0 वनडे सीरीज जीती। कितना जबरदस्त एक्सपोजर था, और हमारी टीम का कोई एक्सपोजर नहीं था। उसके बावजूद हमारी टीम ने एक जो फाइटिंग स्पिरिट होती है उससे खेले। और सरफराज की मेंटरशिप, शाहिद अनवर की कोचिंग, राव इफ्तिखार बहुत अच्छे बॉलिंग कोच साबित हुए मगर हैं, मगर मगर मंसूर हाशमी अमजद साहब, हमने फील्डिंग। देखा आप है कि जब पाकिस्तान के कोर नौजवान टूर्नामेंट में क्रिकेटर्स को एक दो क्लब मैच लेवल जीत से चुके हैं। ऊपर लाया जाता है तो वो जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। समीर मिन्हास ने अंडर 13 भी खेला है, अंडर 16 भी खेली है, और अब अंडर 19 में भी ही इज परफॉर्म फिनोमिनली। सो बोर्ड को क्या ऐसे लड़कों पर मजीद और ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए? ऐसा क्यों नहीं होता कि निचले लेवल से लड़कों को ऊपर लाया जा रहा हो? देखिए, पिछले 15-20 साल में हमारे जो अंडर 19 के क्रिकेटर्स होते हैं वो खो जाते हैं। कहीं 2004 में हमने जूनियर वर्ल्ड कप जीता, 2006 में जीता, बस 2006 के बाद से हमें ब्रेक लग गया, हमने कोई जूनियर वर्ल्ड कप नहीं जीता। हाँ। और हमारे 2004 से अगर आप काउंट करें तो हमारे सिर्फ 39 प्लेयर ग्रेजुएट होके अंडर 19 से सीनियर लेवल की क्रिकेट इंटरनेशनल खेली है। इंडिया के 2004 से 80+ क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले अंडर 19 से ग्रेजुएट होके। तो वो जो पाथवे है वो कहीं हम मिस हो जाता है, हमारे क्रिकेटर्स खो जाते हैं। अब उम्मीद यही की जाती है कि जिस तरह आकिब जावेद काम कर रहे हैं, जिस तरह मोहसिन नकवी क्रिकेट के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के पैसे वो लगेंगे तो हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। और हमारी सीनियर टीम को भी इसी तरह इंडिया को हराना चाहिए। जब जब हम उन्हें हराएंगे उन्हें आग लगेगी और वो वो तो मजबूर ठीक है, होंगे वो ये आप हमें बात सही कह रहे हैं सर। सिर्फ इसी इरफान तरह साहब, उनको इनका क्रिकेट फील्ड इनकी में बात जवाब दे करना कि सकते। जब जब हराएंगे आग लगेगी, यकीनन नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन आई मीन इट इज ट्रू, शायद दुगनी खुशी भारत को शिकस्त देने पर है आज। मगर जिस अंदाज से भारत क्रिकेट के मैदान को सियासत ज़्यादा कर चुका है, यू बीन अ प्लेयर, गालम गलोच, तौहीन आमेज रवैया, जूतों की तरफ इशारा इंडियन खिलाड़ी दिखा रहे हैं। अब ये खेल के लिए कितना नुकसानदेह है? अब हाउ व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ, अभी जो मैं हाशमी साहब से डिस्कस कर रही थी, निचले लेवल के ऊपर प्लेयर्स को प्रमोट करना ऊपर। नहीं, असल में अगर देखा जाए तो जो पीछे हमने नवंबर में एशिया कप में जब इन्होंने एक मतलब एक जो हम कहते हैं कि जो क्रिकेट है एक जेंटलमैन गेम है, इसमें ठीक है आप हीट द मोमेंट आप कोई ना कोई इस तरह की बात कर जाते हो, तो उसके बाद जब आप वापस ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो फिर वहां पे जाके हैंडशेक करते हैं, तो बड़ा अच्छा मतलब कि एक दूसरे टीम के साथ रहा। लेकिन जैसे वो सियासत को लेके आ गए बीच में क्रिकेट में, जो उन्होंने पीछे एशिया कप में नुकसान पहुंचाया, क्रिकेट को एक सियासी माहौल बना दिया। हाँ। उसके बाद जब अभी टूर्नामेंट में देखा, जो आपने अभी इससे पहले चीजें दिखाई हैं कि क्या क्या वो इशारे, उसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि आप खामोशी से अपना काम करें, जिस तरह हमारे जूनियर अंडर 19 टीम ने किया है कि जब आप जीते हो तो सारे जो जितने इनके वो जो यूट्यूब पे बैठे कार्टून बैठे बातें कर रहे थे पाकिस्तान के, ये कर देंगे वो कर, उनके लिए सबसे बड़ा जवाब यही है, आप बल्ले से जवाब दें, आप जीत से जवाब दें, ऐसा ही है, जैसे हम ऐसे ही। जीते मगर हैं। इरफान, आपको नहीं लगता, देखिए बीसीसीआई को तो ये शिकस्त इतनी नागवार गुजरी है कि उन्होंने तो अपनी ट्वीट में पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, विच इज ऑलवेज ट्रेडिशनली डन सो। माजी में आपने देखा है कि बैट्समैन में हल्की फुली नोक झोंक तो हो जाती है शायद, और रहती भी है, इट्स अ गेम, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अब तो भारत सरकारी सतह पर खिलाड़ियों की ऐसी ट्रेनिंग कर रहा है ना, जो किसी भी सूरत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या काबिल कबूल होनी नहीं चाहिए ऐसा रवैया कि आप उसको लेजिटिमाइज करें।
जी जी, आपकी बात सही है। क्योंकि आईसीसी के रूल्स में भी है कि आपके सियासी कोई इस तरह की अमल दखल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, आईसीसी को भी इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए कि जिस तरह के उनका बोर्ड, जिस तरह का उनका रवैया है, जब तक आपके पीछे बोर्ड की या किसी और चीज़ की आपको ना हो, तो प्लेयर कुछ भी नहीं आगे कर सकता है। तो देखें, उनका जो बोर्ड भी यही लगता है जिस तरह उनकी हुकूमत चला रही है। ऐसे तो या इस तरह की चीज़ें आईसीसी को भी नजर आनी और ये चाहिए मैंने और उनको आपसे भी पहले भी स्टैंड लेना पूछा था चाहिए। सर, ये क्लब लेवल की क्रिकेट इरफान और फिर पीएसएल लेवल की क्रिकेट में आपका क्या ख्याल है, बेहतर कौन सी है? फिर पाकिस्तान को क्लब लेवल के क्रिकेटर्स पर फोकस करना चाहिए या फिर पीएसएल के प्लेयर्स के ऊपर फोकस रहना चाहिए और उनको लेना ज्यादा सूदमंद है हमारे लिए? नहीं, असल में अगर देखा जाए तो आपको क्लब क्रिकेट से ही प्लेयर आपको मिलेंगे। पीएसएल एक इस तरह का फॉर्मेट है, टी20, ठीक है। आप छोटे फॉर्मेट में एक दो प्लेयर को चांस दे सकते हैं, लेकिन वो भी देखे हमने जितने भी टी20 पीएसएल से प्लेयर उठा हम्म। के जिनको चांस दिया है, वो इतने एक दो मैच में करते हैं। उसके बाद नहीं, जब तक हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट और क्लब क्रिकेट को नहीं हम्म। ऊपर लेके जाएं, उतनी देर तक हमें अच्छे प्लेयर नहीं मिलेंगे। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है मिन्हास, जिसने पीछे मैचेस खेले हैं, वहां पे आके अपना परफॉर्मेंस दिया, और इतने बड़े मैच में आके इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना, ये बड़ी बात होती है। तो बड़ी बात है हमें सर, इसके अंडर बाद, प्रेशर, एब्सोल्युटली मुस्तकिल मिजाजी। और इसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो अभी शाहिजा बात कर रहे थे, अंडर 19 के बाद हमारे प्लेयर गुम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप जब अच्छे जो अंडर 19 से ओवर एज हो जाते हैं, जो नहीं है उसके बाद खेल सकते हैं, आपको उनको साथ कैरी करना चाहिए। अभी ज्यादा जो है जिम्मेदारी पीसीबी की हो जाती है इसके बाद, क्योंकि आप उनके लिए कैंप्स लगाएं जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उसमें वो फिर प्लेयर बाहर ना बैठे टीमों में। वो हाँ। बाहर बैठ बैठ के कहीं इधर उधर गुम हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनको चांस नहीं मिलता। उनका हम्म। एक क्राइटेरिया बनाए, डोमेस्टिक क्रिकेट के जितने भी मैचेस होते हैं उसमें दो तीन प्लेयर लाजमी खेलें, अंडर 23 के खेलें। फिर इनके लिए अलग कैंप्स लगाएं, और इनके जो मैचेस और टूर्नामेंट, जिस तरह बाहर पाकिस्तान शाहीन की टीम जाना शुरू हुई है, हाँ। काफी देर से हमारे टूर बंद थे। हम्म। जब तक ये हम प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करें, उतनी देर तक हमें अच्छे प्लेयर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको एक आधा प्लेयर मिल जाता है, लेकिन आपका एक जो एक अभी मुस्तकिल शाहिद भाई ने सॉस नहीं बनेगा। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट तो हाशमी साहब अब एक बड़ा बिजनेस बन चुका है ना। जब तक ग्रास रूट लेवल के क्रिकेटर्स को ऊपर नहीं लाया जाएगा, तो फिर अब वसीम अकरम और फिर मियांदाद जैसे प्लेयर्स आपके मुस्तकिल तौर पर कैसे सिस्टम का हिस्सा बनते जाएंगे? क्या समझ रहे हैं कि बिजनेस माइंडेड क्रिकेट ने भी हमारा खेल तबाह किया है अब एट अ पॉलिसी लेवल? होता है, जाहिर है उसका भी इफेक्ट होता है। लेकिन हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, हमें पीसीबी अच्छी तरह चलाना होगा और चल रहा है। हम्म। हमें अपनी फ्यूचर डेवलपमेंट बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। हम जितना ऊपर जाएंगे रैंकिंग में इंटरनेशनल क्रिकेट में, हमें पूरी दुनिया वैल्यू कराएगी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो ये टॉप 4 की बात होती है, बिग 4 की बात होती है, उसमें पाकिस्तान को वो काउंट नहीं करते। जैसे जैसे हम जब जब जीतेंगे, पूरी दुनिया हमें वेलकम करेगी। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर हमें वेलकम करेंगे, ठीक। इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हमें वेलकम करेंगे। हमें अपना हाउस ऑर्डर में करना है, और एक्सट्रीमिज्म का जवाब हम सिर्फ इसी सूरत में दे सकते हैं कि हम विन 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 करें, अपनी चीजें अच्छी करें, तो पूरी दुनिया हमारे पीछे आएगी।